हमारे परिजन कौन हैं? बोले केवल भगवान के भक्त ही हमारे परिजन हैं और हमारा कोई संसार में नहीं। श्री मीराबाई जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिख करके भेजा कि महाराज, संसार में लोग कहते हैं कि स्त्री के लिए सर्वोपरि कौन है? उसके माता पिता, विवाह के बाद उसका पति, सदा उनके आश्रय रहना चाहिए। और यहाँ तो भगवान से सदा बैर करने वाले हैं। भगवान के भक्तों के मध्य जब सत्संग को जाओ तो तरह तरह के उपद्रव मचाने वाले हैं। अब मुझको क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी महाराज ने एक पत्र लिख करके भेजा और उस पत्र में उनका बड़ा एक प्रसिद्ध पद हुआ, बाद में बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। श्री तुलसीदास जी ने मीराबाई जी के लिए ये पद लिख करके भेजा। जाके प्रियन राम वैदेही, जिनको भगवान श्री रामचंद्र और श्री जानकी जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको त्याग देना चाहिए। कैसे? जैसे कोई बहुत बड़ा हमारा बैरी शत्रु हो। यद्यपि परम स्नेही, अपना कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अगर भगवान से, भगवान के भक्तों से विरोध करने वाला है तो उसका त्याग करने में एक क्षण का विलंब नहीं करना चाहिए। गंदी जगह जाएंगे तो गंदगी तुरंत लगती है। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, कीच में जाकर के सन जाओ और फिर नहा करके अपने को साफ करो, इससे अच्छा कीच में जाओ ही मत। कीच में गए, सन गए और फिर नहाए, फिर साफ हुए, तो क्या जरूरत इतना करने की? जाना ही नहीं है कीच की ओर। जो भगवान से विरोध करने वाले हैं, जो भगवान के भक्तों से विरोध रखने वाले हैं, अपने कितने ही प्रिय हों, उनका त्याग कर देना चाहिए। मीराबाई जी के मन में शंका होती, किसी ने किया कि नहीं, लोग पूछते, तो तुलसीदास जी महाराज का कच्चा खेल नहीं है, पक्का करके भेजा। त्यजो पिता प्रहलाद, पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने। बंधु विभीषण, और विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया भगवान का विरोधी देख करके। भरत तजी महतारी, और श्री भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। लोग कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं। बलि ने अपने भगवान के विरोधी गुरु का भी त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनी तनी, और ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, यद्यपि उनके पति विरोधी नहीं थे, तब पर भी अपने पतियों को छोड़ करके भगवान की ओर गईं। क्या उनका कुछ अमंगल हुआ? बोले भय मुद मंगलकारी, तब भी उनका मंगल ही हुआ। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान के संबंधी हैं वह भगवान के संबंध वालों से ही संबंध रखते हैं। संसार भर के कूड़ा कचड़ा लोगों से संबंध रखोगे, कभी आपका भाव भी बनेगा भगवान की कृपा से। आप सत्संग कम कर रहे हैं चलेगा, लेकिन कुसंग ना करें तो एक नंबर रहेंगे। अब कुसंग है तब तो फिर कुछ नहीं होना। सत्संग करिए पूरे दिन, कुसंग करिए बस आधा घंटा, बराबर काम हो जाता है। आधा घंटे के कुसंग में सब जितना दिन भर का सुकृत होगा सब नाश हो जाता है, सब एक क्षण में। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। किसी तरह से मन में भाव आया कि चलो भगवान का भजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, माला जपनी चाहिए, और कुसंगियों का संग करेंगे, अरे तुम अभी से कहां, अभी से ये सब में चक्कर में पड़ गए। एक बच्ची मेरी कथा बहुत सुनती है, तो उसके स्टेटस वगैरह पर आजकल रहता है भाई, सबके अपने अलग अलग लोगों के स्टेटस हैं, स्टेटस से लोगों का पता चलता है क्या मूड है। तो उसका दिन भर वही रहता है। तो उसके जो दोस्त लोग हैं वो बोलते हैं उससे, अरे कौन सी लाइन पकड़ ली तूने, ये क्या हो रहा है, अभी से अभी कौन सी उम्र हो गई। उसने कहा कि ऐसा ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, तो पूछो आतंकवादी हो जाए तो तुम्हें खुशी मिलेगी।
भगवान के भजन में दुख मिल रहा है तो आतंकवादी हो जाएं? कोई नहीं चाहता आपका कल्याण हो। संसार एक कुआं है और कुएं में बहुत से लोग गिरे पड़े हैं। जब कोई ऊपर चढ़ता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचते हैं, अरे हम जब पड़े हैं तुम कैसे जा रहे, तुम भी मत जाओ। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भीड़ में मत जाओ, एक के पास आओ, वह एक ही तुमको ऐसा मशहूर करेगा कि भीड़ आपके पीछे पीछे भागेगी। भीड़ के पीछे नहीं भागना। भगवान के होकर के तो देखें, संत महात्माओं के पास क्या है, अच्छा आप बताओ। लेकिन सारी दुनिया पीछे पीछे भाग रही। क्यों? ठाकुर जी उनके साथ हैं। कल एक भजन गाया ना, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ये दृढ़ विश्वास हो जाए तब तो काम बने। ये बनेगा कैसे? बोले जब हमारा कुसंग छूटेगा, सत्संग करें और कुसंग का त्याग करें, तब जाकर के कृपा होती है, कल्याण होता है।